नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे और ये कथा बहुत ही रोचक है। प्लीज़ इस कथा को पूरा सुने। हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के बाद अगर आपको कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं ये बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही दयालु थी। वह अकेली रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। उसके पास 2 कमरों का मकान था जिसमें वह रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही समझदार थी। वह किसी भी व्यक्ति को अपना मकान किराए पर नहीं देती थी। वह समझती थी कि अगर उसने अपना मकान किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो बाद भी उसके मकान को ना छोड़े, इसलिए वह अपना मकान किसी को भी देने में कतराती थी। उसके पास 2-3 बकरियां थी जिसका दूध वह बाजार में बेचती थी, लेकिन बकरी के दूध को कम लोग ही पीते थे। एक दिन उसके पास उसकी मुँह बोली बहन आकर बोली, बहन तू झूठ मूठ में ही कह दिया कर, बकरी का दूध तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको पीने से बहुत बीमारियां ठीक होती हैं। तब देखना चमत्कार। यह बात किसी को मत बताना। वह बोली, तुम अपने आप को अकेला महसूस भी नहीं करोगी। तुम्हारे पास लोग आते जाते रहेंगे। तुम लोगों को कहना इस दूध के पीने से कितने बीमार व्यक्ति ठीक हुए हैं। तुम यहाँ के लोगों को मत कहना। तुम अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति इस गांव में आएगा उसको तुम ऐसा कहना। बुढ़िया बड़ी खुश हो गई। उसकी मुँह बोली बहन कुछ दिनों के बाद अपने घर वापस चली गई। बुढ़िया ने सोचा, क्यों न मैं अपनी बहन की बात को आजमा कर देखती हूँ। उसके घर के पास ही कुछ दूरी पर एक विदेशी नवयुवक ने मकान किराए पर लिया था। वह दंपत्ति अपने बेटे के साथ रहने के लिए आए थे। उनकी पत्नी हरदम बीमार रहती थी। एक दिन सैर करते करते चंपा विदेशी दंपत्ति के घर के पास से जा रही थी। बातों ही बातों में चंपा ने उनके छोटे से बच्चे को टॉफ़ी पकड़ाकर कहा, ले लो बेटा, लगता है नए नए आए हो यहाँ पर। वह महिला बोली, हाँ बहन, मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लिए हिमाचल की वादियों में घूमने के लिए आए हैं। तुम्हारा प्रदेश तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर कल कल करते झरने, हरी भरी वादियाँ, प्रकृति की अद्भुत घटा का नज़ारा देखते ही बनता है। वह बोली, हाँ, यहाँ पर रहोगी तो आपको विलायत जाने का भी मन नहीं करेगा। मैं भी तुम्हारे सामने वाले घर में रहती हूँ। अगर आपका दिल ना लगे तो आप हमारे घर में खुशी से आ सकते हैं। छोटा सा घर है। अतिथि तो पूजने लायक होते हैं। अतिथि तो पूजनीय होते हैं। मैं अपने घर में आपका स्वागत करूंगी। आना ज़रूर। चंपा उनसे मेल जोल बढ़ाकर चली गई थी। एक दिन चंपा का बच्चा बाहर अकेला खेल रहा था। उसने उसको बुलाया, बेटा क्या बात है, तुम्हारी माँ नहीं आ रही? मेरी मम्मी बीमार है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। चंपा से रहा नहीं गया। उसके घर जाकर बोली, मैम साहब नमस्ते। मयंक की मम्मी उठकर बोली, बहन तुम? चंपा बोली, आपके बेटे से सुना आप बीमार हैं। वह बोली, आपने ठीक ही सुना है, मुझे गुर्दे की बीमारी है। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपको जलवायु परिवर्तन के लिए किसी पर्वतीय स्थल पर जाना है। शायद ज़्यादा ही बीमार पड़ जाती, इसलिए हम यहाँ पर सैर करने आ गए। चंपा बोली, बीवी जी आपने ठीक ही सुना है, हिमाचल की भूमि ही देवताओं की भूमि है।
यहाँ पर देवता निवास करते हैं। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आपको एक सलाह देती हूँ मैं। उनकी मम्मी बोली, क्या? तुम दूध कहाँ से लेते हो? वह बोली, हम पैकेट का दूध लेते हैं। चंपा बोली, छोटी मुँह बड़ी बात। मैं आपको एक सलाह देती हूँ। आप बकरी का दूध कुछ दिनों के लिए पियो, तब देखना चमत्कार। तुम्हें लगेगा तो वह बुरा, मगर आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। शाम को शेफाली ने अपने पति को कहा, यह साथ वाली औरत मुझे कह रही थी कि बकरी का दूध पी कर देखो, शायद इसका दूध भी बिक नहीं रहा होगा, इसलिए वह हमें ऐसा कह रही है। शेखर बोला, हो सकता है वह ठीक कह रही हो। बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, बस थोड़ी दुर्गंध वाला होता है। पीकर देखने में क्या जाता है, हो सकता है तुम्हें कुछ लाभ मिले। कितनी दवाइयाँ तुम्हें मैं खिला चुका हूँ, बकरी का दूध खराब भी नहीं करेगा। शेफाली उनको बकरी का दूध देने लगी। कुछ दिनों बाद जब शेफाली विदेश गई, वह शेफाली को बोला, आपको कोई बीमारी नहीं, आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं। वह हैरान हो गई। वह तो सचमुच ठीक हो चुकी थी। बाहर से जब विदेशी लोग आते, उन्हें वह बकरी का दूध देती। लोग उसके द्वारा दिए गए दूध को पीकर स्वस्थ हो जाते। एक छोटे से प्रदेश में रहने वाली बुढ़िया को इतनी ख्याति हो गई, लोग उसकी बकरी का दूध पीने से दूर दूर आने लगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मुँह बोली बहन की बातों का उस पर इतना गहरा असर होगा। वह एक दिन बड़ी मशहूर हो गई। उसने बहुत सारी बकरियां रख ली। शेफाली हर बार की तरह छुट्टियों में विदेश से आकर उनके घर के पास ही रहती थी। उस बुढ़िया के कारोबार को फैलता देखकर लोग उसकी ज़मीन पर और उसकी बकरियों को चुराने की योजना बनाने लगे। हम इस बुढ़िया को मार देंगे। एक दिन बुढ़िया की मुँह बोली बहन अंजलि का बेटा रोहन गांव से आया। उसकी माँ ने उसको बताया था कि बकरी का दूध बेचने की योजना तो अपनी बहन को मैंने ही दी थी। वह यह देखने आया था कि उसका कारोबार कैसा चल रहा है। उसको देखकर बोला, मौसी आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है। अब आप आराम करो, मैं आपकी बकरियों की देखभाल किया करूँगा। आप मुझे अपना बेटा समझो। बुढ़िया उसके मन में अंदर क्या चल रहा है, उसमें छिपी मकसद को समझ नहीं सकी। वह बोली, कुछ दिन यहाँ रहकर देख लो, जब तुझे अच्छा लगेगा तब तुम देख लेना। यह सोच रही थी कि इसकी माँ ने ही तो मुझे ये योजना बताई थी। अगर इसका बेटा इस व्यापार को संभाल लेगा तो ठीक है, इसमें बुराई ही क्या है। थोड़ा थोड़ा रोजी रोटी का गुजारा चलता रहेगा। एक दिन रोहन ने मिठाई में मिलाकर जहरीली दवा खिला दी। उसने कहा, मौसी जी मैं आज आपको बूंदी के लड्डू लाया हूँ। चंपा ने लड्डू खा लिए थे, वह बेहोश हो गई थी। वह लड्डू बहुत जहरीले थे। जैसे ही बुढ़िया ने बेहोश हुई, रोहन वहाँ से खिसक गया ताकि उस पर किसी को शक ना हो। उसे बेहोश होता देखकर वह वहाँ से जल्दी से बाहर चला गया। इस बुढ़िया की लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं? उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी में ताला लगाना भूल गया। जल्दी से एक दुकान पर पहुंचा। उसने वहां 2 बोरियां और एक रस्सी खरीदी। बोरी में उसे भरकर उसकी लाश को नदी में फेंक देगा। शाम के समय शेफाली का दूध लेकर चंपा आती ही। जब वह दूध लेने नहीं आई तो शेफाली और उसका पति शौर्य दोनों उसके घर चले। उनको किसी मरीज को देखने जाना था। दोनों ने अपना सामान लिया और दवाइयाँ ली। शेफाली अपने पति शौर्य से बोली, पहले मैं चंपा के घर में दूध का बर्तन छोड़कर आती हूँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुल गया। वहाँ पर चंपा बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह में से झाग निकल रहा था। शेफाली ने उस पर पानी के छींटे डाले। जहर धीरे धीरे सारे फैलता जा रहा था। शेफाली ने अपने पति को कहा, उसे क्लिनिक ले चलते हैं। उसे अपने क्लिनिक ले जाकर उसे इंजेक्शन लगाया।
उसे उल्टी आ गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। चंपा बच गई। शेफाली बोली, तुमने यह जहरीले लड्डू खा लिए थे जिसके कारण तुम्हारी ऐसी हालत हुई। बुढ़िया को समझ आ गया था कि उसकी मुँह बोली बहन के बेटे ने ही उसे जहरीले लड्डू खिलाए थे। वह मेरा मकान अपने नाम करवाना चाहता है। उसने सोचा होगा ये बुढ़िया अकेली रहती है, इसको मार कर इसके घर पर कब्जा कर लेता हूँ। चंपा ने अपनी सारी कहानी डॉक्टर और उसकी पत्नी को सुना दी। शेफाली बोली, बहन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसको भगवान ने बचाना होता है उसको दुष्ट व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वह अपने इरादों में भी कामयाब नहीं हो सकते। शेफाली बोली, हम उसकी परीक्षा लेंगे, वह अभी फिर आएगा, तुम ऐसे ही पड़ी रहना। हम देखना चाहते हैं कि वह क्या करेगा। उसकी परीक्षा लेना बहुत ही ज़रूरी है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं होने देंगे। चंपा बोली, एक पुलिस वाले के साथ मेरी पहचान है, उसे भी बुला लो। शेफाली ने उस पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन कर सारी बात समझा दी। पुलिस वाला बोला, मैं तुम्हारे घर के आसपास ही हर आने जाने वाले पर अपनी नज़र रखूँगा। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने भी अपनी गाड़ी बाहर एक और खड़ी कर दी। बुढ़िया की मुँह बोली बहन ने बेटे को आने में देरी हो गई थी। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, उसकी वजह से उसे देरी हो गई। उसे पता था कि मेरी मौसी के घर में कोई आने वाला नहीं है। उसने तो उसे जहरीला लड्डू खिला दिया था। बुढ़िया चुपचाप वहीं पड़ी होगी। वह आकर बहुत खुश हुआ। बुढ़िया तो मर चुकी है। उसने उसे बोरी में बंद किया और अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। उसने गाड़ी में एक बोरी भी रख दी। उसने अपनी मौसी को बोरी में डाल दिया। वह बुढ़िया के कमरे में अंदर चला गया। जल्दी से ज़मीन के कागजात ढूंढने लगा। पुलिस वालों ने जल्दी से बोरी को खोला, उसमें से बुढ़िया को बाहर निकाला। उन्होंने उतने ही वजन वाला सामान उसमें भर दिया। रात को वैसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि बोरी में क्या होगा। उसके घर के कागजात मिल गए। वह बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, मैंने बुढ़िया का काम तमाम कर दिया है। उसकी लाश को नदी नाले में फेंक दूंगा। जल्दी से वहाँ से गाड़ी को ले आओ। अंधेरा हो चुका था। वह नदी के पास जाकर उसने चारों ओर देखा, उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसने बोरी निकाली और उसको बहती नदी में फेंक दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको ऐसा करते देख लिया था। उस दिन चंपा ने सारी रात डॉक्टर के घर पर गुजारी। सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। वह बोली, डॉक्टर साहब, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप मेरे मर जाने के बाद यहाँ पर आकर ठहरा करना। अपने लोगों से ज़्यादा अच्छे तो पराए होते हैं, जो मुश्किल पड़ने पर मदद के लिए आगे आते हैं। चंपा ने पुलिस इंस्पेक्टर को कहा, मेरी मुँह बोली बहन का बेटा लालच में आकर वह मेरे साथ बुरा करने चला था। मैं भी अगर इसके साथ बुरा करूँगी तो हम दोनों में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं इसे अपने तरीके से सज़ा दूँगी। पुलिस इंस्पेक्टर मान गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमें उस पर कड़ी नज़र रखनी है। सज़ा तो हम इसे अवश्य देंगे जब तुम कहोगी। पुलिस इंस्पेक्टर चले गए थे। शेफाली बोली, तुम क्या करोगी? वह बोली, मैं रात के समय उसे भूत बनकर डराऊंगी। वह डर के मारे मेरे घर की ओर आने का रुख नहीं करेगा। दूसरे दिन जब रोहन आया वह बहुत खुश था। वह बुढ़िया की चारपाई पर सो गया। रात को चंपा ने उसे डराया, मैं भूत हूँ, मैं चंपा का भूत हूँ। तुमने मुझे नदी में फेंका, मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। कहाँ है मेरी ज़मीन के कागजात? कहाँ छिपाए हैं? जल्दी से बताओ, वरना तुझे मैं नदी में फेंक दूँगी। तूने मुझे जहरीले लड्डू खिलाकर मार डाला। नहीं नहीं, मुझे मत मारना। मुझे ऐसा करने के लिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा था। मैं बताता हूँ,
जब तक तू नहीं देता तब तक मैं तुझे भूत बनकर यूं ही डराती रहूँगी। वह बोला, मेरी अटैची में है, उनको मैंने मेज़ पर रख दिया है। अगर तुमने उन्हें अब हाथ भी लगाया तो मैं तुझे भी वहीं भिजवा दूंगी। वह डर के मारे कांपने लगा। तू आज के बाद यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। बुढ़िया ने वह कागज़ उठा लिए। रात को किसी होटल में ठहरा। सुबह डरते डरते अपनी अटैची लेने आया। बुढ़िया के मुँह बोली बहन के बेटे ने देखा कागज़ वहाँ नहीं थे। सामने से आती हुई मौसी दिखाई दी। वह बेहोश होते होते बचा। वह बोली, मौसी माँ, मुझे माफ़ कर दो। चंपा बोली, मौसी का मतलब भी जानता है तू? अरे तू क्या जानेगा, मौसी का मतलब क्या होता है। माँ जैसी तूने तो मुझे भी नहीं बख्शा। बुढ़िया बोली, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मैं नहीं मरी थी और न ही मैं कोई भूत वूत हूँ। तूने जहरीला लड्डू खिलाकर मुझे मारने की पूरी साजिश की थी। तू उसमें विफल हो गया। इस बार तो मैंने तुझे जेल जाने से बचा लिया। अगर आगे से तूने ऐसी कोई साजिश की तो तुझे जेल भिजवा कर ही दम लूँगी। पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंचकर बोले, चलो तुम्हें हवालात की सैर करवाएं। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी आइंदा से ऐसे गुनाह नहीं करूँगा। इंस्पेक्टर साहब बोले, तुम्हें 3 महीने की सज़ा तो अवश्य होगी। उन्होंने उसे हथकड़ी पहनाई और उसे कालकोठरी में कैद कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाते जाते कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।